नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिन के बारे में, लेकिन इसे हम किसी बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरह नहीं देखेंगे। इमेजिन कीजिए कि आप इस पूरी साइंस को एक हाई एंड डिजिटल सिनेमा कैमरा जैसे आरी अलेक्सा 65 से देख रहे हैं। बिल्कुल रेजर शार्प फोकस, अल्ट्रा हाई 8K क्लैरिटी और एकदम सिनेमैटिक डेप्थ के साथ। हम उन पुराने मेडिकल मिथकों से धुंध हटाएंगे जो सालों से हमें डरा रहे हैं और प्योर साइंस पर अपना फोकस सेट करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर नजर डालेंगे। पहला, क्रिएटिन के पीछे की असली साइंस क्या है। दूसरा, उन मिथकों का भंडाफोड़ करेंगे जो अक्सर सुनने को मिलते हैं। तीसरा, जिम से बाहर इसके क्या हैरान करने वाले फायदे हैं। चौथा, डोजिंग या लोडिंग फेज का सही तरीका क्या है। और अंत में, एक टॉप क्वालिटी सप्लीमेंट कैसे चुनें। तो आइए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, द साइंस ऑफ क्रिएटिन। किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए उसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट? अक्सर लोगों को लगता है कि क्रिएटिन कोई अजीब सा सिंथेटिक केमिकल है, लेकिन सच तो ये है कि ये पूरी तरह से एक नेचुरल कंपाउंड है। हमारी खुद की बॉडी, खासकर हमारी किडनी और लिवर, अमीनो एसिड्स का इस्तेमाल करके इसे खुद बनाती है। इसका मेन काम क्या है? ये हमारी कोशिकाओं को एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने में मदद करता है। आप एटीपी को शरीर की एनर्जी करेंसी मान सकते हैं। जब भी आपको किसी इंटेंस या अचानक वाले काम के लिए तुरंत एनर्जी चाहिए होती है, तो यही करेंसी काम आती है। और मजे की बात बताऊं, ये सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर ही नहीं बनता। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो अपनी रोजमर्रा की डाइट जैसे बीफ या मछली के जरिए इसे नेचुरली कंज्यूम करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा शरीर इसे प्रोसेस करने के लिए पूरी तरह से इवॉल्व्ड और अडेप्टेड है। ये कोई बाहर से आई एलियन चीज नहीं है। और अगर आपको इसके सेफ होने पर जरा भी डाउट है, तो ये सुनिए। मॉडर्न न्यूट्रिशनल साइंस में क्रिएटिन शायद सबसे ज्यादा कड़ाई से रिसर्च किया जाने वाला कंपाउंड है। जरा सोचिए, इस पर 500 से भी ज्यादा पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस मौजूद हैं। और तो और, FDA ने भी इसे जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ की कैटेगरी में रखा है। तो यहाँ हम हवाई बातें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये एकदम सॉलिड साइंस है। अब इतनी सारी रिसर्च और डेटा होने के बावजूद मार्केट में कई ऐसे मिथक हैं जो बेवजह का डर फैलाते हैं। तो चलिए सेक्शन 2 में इन आम मिथकों को साइंस की कसौटी पर परखते हैं। इंटरनेट पर शायद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, क्या क्रिएटिन एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है? लोगों के मन में अक्सर ये डाउट रहता है कि कहीं ये स्टेरॉइड्स की तरह लीगल या केमिकल प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी करेगा। देखिए, फैक्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं जिन्हें बहुत ही कड़े नियमों के तहत कंट्रोल किया जाता है। दूसरी तरफ क्रिएटिन का केमिकल स्ट्रक्चर इनसे बिल्कुल अलग है। इसे FDA द्वारा सिर्फ एक नॉर्मल डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर देखा जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इन दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एक और बहुत बड़ा डर जो हमेशा सामने आता है, क्या इसे लेने से किडनी डैमेज हो सकती है? कई लोगों को लगता है कि ये किडनी पर बहुत भारी पड़ता है और उसे टॉक्सिक बना देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा का पूरा मिथक साल 1998 की सिर्फ एक केस स्टडी से शुरू हुआ था। और पता है उस स्टडी में क्या था? जिस मरीज की बात हो रही थी उसे पहले से ही 8 साल से किडनी की गंभीर बीमारी थी और वो ऐसी हैवी दवाइयां ले रहा था जो इम्यून सिस्टम को दबा देती हैं। इस एक अकेली और भ्रामक स्टडी ने इतना बड़ा हौवा खड़ा कर दिया। लेकिन असल साइंटिफिक कम्युनिटी का क्या कहना है? साइंस मानती है कि जब आप सप्लीमेंट लेते हैं तो ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये सिर्फ इसका एक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट है। एक हेल्दी इंसान की किडनी इसे बड़ी आसानी से फिल्टर कर देती है। पिछले 20 सालों में हुए हजारों क्लिनिकल ट्रायल्स ये साबित कर चुके हैं कि हेल्दी लोगों में इससे किडनी डैमेज का कोई रिस्क नहीं होता। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिसने शायद सबसे ज्यादा लोगों की नींद उड़ाई है। क्या क्रिएटिन से बाल झड़ते हैं या गंजापन आता है? ये डर भी एक पुरानी और अकेली रिसर्च से ही पैदा हुआ था। वैन डेर मेरवे की एक सिंगल स्टडी आई थी जिसमें कुछ रग्बी प्लेयर्स में DHT हार्मोन का लेवल बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस रिजल्ट को फिर कभी किसी और स्टडी में रेप्लिकेट ही नहीं किया जा सका। उसके बाद 12 और डिटेल स्टडीज हुई और किसी में भी फ्री टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने या गंजेपन के साथ इसका कोई सीधा लिंक नहीं मिला। मुझे लगता है ये फैक्ट अपने आप में सारी कहानी बयां कर देता है। अब तक हमने सिर्फ जिम और एथलेटिक परफॉर्मेंस की बात की, लेकिन सेक्शन 3 में हम देखेंगे कि जिम से बाहर भी इसके कितने जबरदस्त फायदे हैं।
साइंस अब दिखा रही है कि अलग-अलग उम्र और स्वास्थ्य स्थितियों में इसके बेहतरीन क्लिनिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं। रिसर्च बताती है कि अगर बड़ी उम्र के लोग इसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ लें तो ये उम्र के साथ होने वाले मसल लॉस, जिसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं, उसे रोकने में काफ़ी मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, बच्चों में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और युवाओं में ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की रिकवरी में भी इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो ये सिर्फ डोले शोले बनाने तक सीमित नहीं है। अब जब हम इसके इतने फायदे जान चुके हैं तो सेक्शन 4 में बात करते हैं कि इसे लेना कैसे है, लोडिंग फेज क्या है और सही डोज कैसे तय करें ताकि आपकी मसल्स पूरी तरह से सैचुरेट हो सकें। आपके पास मेनली 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप एक फास्ट लोडिंग फेज चुनें, यानी 5 से 7 दिनों तक रोज 20 से 25 ग्राम लें, या फिर आप मेंटेनेंस फेज चुनें, जिसमें आप पूरे 28 दिनों तक रोज सिर्फ 3 से 5 ग्राम की धीमी डोज लें। क्लिनिकल डेटा बिल्कुल साफ है। आप चाहे जो भी तरीका अपनाएं, दोनों से ही आपकी मसल्स में सैचुरेशन का लेवल आखिर में बिल्कुल सेम, यानी करीब 20% ही बढ़ता है। तो आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से कोई भी तरीका चुन सकते हैं। और अब आते हैं एक बेहद क्रिटिकल पार्ट पर, सेक्शन 5, सप्लीमेंट की क्वालिटी कैसे चेक करें। देखिए, मार्केट में मिलने वाले सारे डिब्बे एक जैसे नहीं होते। आपको लेबल पर प्योरिटी के कौन से साइंस देखने चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। एक सस्ते फूड ग्रेड प्रोडक्ट और एक डेडिकेटेड जीएमपी प्लांट में बने प्रोडक्ट के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। जो डेडिकेटेड फैसिलिटीज होती हैं वो एकदम सटीक माइक्रोनाइजेशन करती हैं और उनकी प्योरिटी 99.9% से भी ज्यादा होती है। उनके पास FSSC 2200 जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होते हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट्स के मुकाबले ये क्वालिटी कहीं ज्यादा सेफ और सुपीरियर होती है। अगर कोई ब्रांड वाकई प्रीमियम और ट्रांसपेरेंट है तो वो आपको हमेशा एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस प्रोवाइड करेगा। ये डॉक्यूमेंट इस बात का पक्का सबूत है कि उस प्रोडक्ट में लेड या आर्सेनिक जैसे भारी धातु या ई कोलाई जैसे खतरनाक दूषित पदार्थ नहीं है। एक कंज्यूमर के तौर पर आपकी सेफ्टी सुनिश्चित करने का ये सबसे पक्का तरीका है। तो अगली बार जब आप इसे खरीदने जाएं तो अपने दिमाग में ये चेकलिस्ट जरूर रखें। हमेशा 99.9% से ज्यादा प्योरिटी की डिमांड करें। लेबल पे क्रिएप्योर या क्रिया विटालिस जैसे ट्रस्टेड ब्रांडेड इंग्रेडिएंट्स खोजें। FSSC 2200 जैसे सर्टिफिकेशंस चेक करें। और हाँ, ये भी देखें कि क्या वो कंपनी मांगने पे अपना सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस शेयर करने को तैयार है या नहीं। तो आज की इस चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च अब सिर्फ एथलेटिक परफॉर्मेंस से बहुत आगे निकल चुकी है। ऐसे में आने वाले दशक में ये कंपाउंड न्यूरोप्रोटेक्शन और हेल्दी एजिंग की दुनिया को बुनियादी रूप से कैसे बदलने वाला है। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, इंसान की लंबी उम्र और बीमारियों के मैनेजमेंट में इसकी भूमिका एक बहुत ही एक्साइटिंग और नया फ्रंटियर बन गई है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।